Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए फिर स्टार्ट करें आज की क्लास को. चलिए तो थोड़ा सा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के और इंटीग्रेशन मैं बताता हूं आपको. चलिए तो जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स चाहिए. इसका करना है 0 से 2 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स. तो हम यही देखते हैं कि ये कितनी जगह अपना बिहेवियर चेंज करता है, इसकी वैल्यू कितनी जगहों पर बदलती है इस इंटरवल में, जो इंटरवल गिवन है. तो देखिए 0 से 1, आप 0 से स्टार्ट करोगे, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और ऐसे चलते 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 कहीं पर भी यहां तक रहेगी, यहां तक 1 के पहले तक कहीं पर भी आप रहोगे एक्स की वैल्यू, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो 0 से 1 में 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स लू मैं कह रहा हूं कि 0 से लेकर 1 के पहले तक कहीं पर भी रहो आप, चाहे आप कहीं पर भी रहो, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. और 1 से, ठीक है, 1 से लेकर 2 के पहले तक कहीं तक भी रहोगे, 1 से लेकर 2 के पहले तक कहीं पर भी रहोगे, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 नजर आएगी. तो बस ये वैल्यू रख देना, काम खत्म. कितना आ गया? ये तो 0 आ गया. ये 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x. 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और फिर 1 से 2, और ये 2 - 1 बराबर 1. ठीक है. अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं. जैसे 0 से मान लीजिए n है ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है. तो आपको पता है कि 0 से 1 तक तो ये 0 होगा, 1 से 2 तक, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 2 से 3 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 होगा, 3 से 4 के बीच में 3 dx होगा. वैसे ही लास्ट में n-1 से n में ये n-1 होगा dx, यही होगा. n-1 से लेकर n तक में ये n-1 होगा. एक कम हो रहा है, देखो 2 से 3 में 2 हो रहा है, 3 से 4 में 3 हो रहा है, तो n-1 से n में n-1 होगा. ठीक है. अब आप बताइए ये कितना आ जाएगा? 1. ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2. ये कितना आ जाएगा? 3. और लास्ट में वो कितना आ जाएगा? n-1. तो ये समेशन कहां तक है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का नहीं है, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का है. तो फॉर्मूला क्या होता है? यदि 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n टर्म्स तक होता है तो n × n + 1/2 होता है. और ये कहां तक है? n-1 टर्म तक है. तो n क्या हो गया? n-1. n क्या हो गया? n-1. और ये क्या हो गया? n-1 + 1/2. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1/2. बात समझ में आई? और इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो. कितना आ गया? n × तो ये 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx आ गया आपका n × n-1/2. आ गया कि नहीं? बताइए, आ गया कि नहीं? अब बताइए, इससे मैं आपसे ये पूछूं कि आपको 0 से 4 बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 4 × 3/2 मतलब 6 आ जाएगा. जीरो से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ जाएगा? 4 × 3/2 नहीं आ जाएगा? 6. जल्दी बताइए, ये समझ में आ गया कि नहीं? ये पूरी चीज जो भी यहां पर लिखा गया है आपको समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं. आ गया? तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, फिर आप चाहे किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो यदि इस तरह का आता है तो. लेकिन याद रखिएगा केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर x में होगा. कल को ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह जरूरी नहीं कि हमेशा x ही होगा.
एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आ गया 0 से 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको कैसे करोगे बताओ। अभी तो बहुत ज्यादा खतरनाक, अभी तो देखो आपको जो टेस्ट होंगे ना अभी जल्दी नेक्स्ट वीक से, उसमें मैं आपको तगड़े क्वेश्चन दूंगा कि आप अपने लेवल के अनुसार चलिए ना यार। आप जानते हो आपके लेवल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। ठीक है, कुछ इजी कुछ तगड़े क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत जरूरी है कि आप लगाइए, तभी आप एग्जाम में उन अच्छे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर वो चीज नहीं लगा सकते आप। कुछ लोग यहां पर भी वही लगा देंगे, कुछ लोग यहां पर भी वही चीज लगा के चले आएंगे। तो भैया अब वो कहानी नहीं है बेटा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 0 से 1 में और 0 से 1 में और 1 से 2 में ये वैल्यू केवल एक ही दो जगहों पर बदल रही है। 0 से 1 में प्रॉब्लम नहीं है। देखो यदि x की वैल्यू 0 से 1 में है, कहां है 0 से 1 में है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। यदि x 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होगा। और उसका यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो ये ब्रेक, इसको जो ब्रेक करेंगे हम, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 0 से 1 में ये 0 dx होगा। लेकिन 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 रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप ये जो कहना चाह रहे हो ना कि 1 से 2 के बीच में, वो गड़बड़ कह रहे हो। 1 से 2 के बीच में ये 1 नहीं होगा। 1 से 2 के बीच में ये 1 नहीं होगा। 1 से 2 के बीच में आपको एक वैल्यू यहां √2 मिलेगी, एक वैल्यू √3 मिलेगी। सोचो 1 से 2 के बीच में √2 भी रहा होगा, और x की जगह जब √2 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई। आप यदि 1 से 2 लिमिट ले रहे हो तो 1 से 2 के बीच में √2 भी आएगा, √2 भी आएगा ना, ठीक, और √3 भी आएगा। तो जब x की वैल्यू √2 होगी तब तो एक्स स्क्वायर 2 आ गया होगा, और जब x की वैल्यू √3 होगी तब तो स्क्वायर 3 आ गया होगा। कहानी तो गड़बड़ है। तो आप इस 1 से 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अब आपको यह देखना है जब x की वैल्यू 1 से लेकर √2 के पहले तक होगी, 1 से लेकर √2 के पहले तक होगी, तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो 1 से लेकर 2 के बीच में आएगा। एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में आएगा, और इस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 होगा। और जब √2 से x √3 के बीच में आएगा, उस समय जो एक्स स्क्वायर आएगा वो 2 से 3 के बीच, 3 से पहले आएगा। उस केस में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। और जब x की वैल्यू √3 से 2 के पहले तक होगी, ठीक है, तो आपका उस समय एक्स स्क्वायर क्या होगा 4 से कम, और उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 होगा। तो अब ये कई जगहों पर ब्रेक होगा, कई जगहों पर ब्रेक होगा। ये आप ध्यान से समझिए, आप एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल रहे हो, एक्स का नहीं डाल रहे हो। आप एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर डालना है आपको वैल्यू, ये एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, एक्स स्क्वायर का है। तो आपको यह पता करना है कि भैया एक्स स्क्वायर का बिहेवियर क्या है, इस 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है। तो यह पता चल रहा है कि जब एक्स 0 से 1 के बीच में रहा होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में रहा होगा, तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहा होगा। लेकिन 1 से 2 के बीच में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके बाद एकदम एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही बदल जा रही है।
तो मैं कहूं 1 से लेकर √2 के पहले तक यदि इसका स्क्वायर करोगे तो 1 से 2 के बीच में आएगा, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। जब √2 से √3 के बीच में लोगे तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका 2 होगा, और यहां पर क्या होगा 3। तो ये ब्रेक होगा 1 से लेकर √2, और उस समय वैल्यू जो है वो 1dx है। फिर √2 से √3 होगा, उस समय 2dx है, और फिर √3 से 2 होगा, उस समय 3dx। आई होप आप समझ गए होगे। ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा √2 - 1 प्लस 2, ये √3 - √2 हो जाएगा, प्लस 3, 2 - √3 हो जाएगा। √2 - 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3, कितना हो जाएगा ये 5 माइनस √2 माइनस √3। एक बार चेक कर लो। सर मैं तो आला कर रही है, क्या कर रहे? एक बार चेक कर लीजिए। जीरो से 3 में तो और बवाल हो जाता है यार, मतलब छोड़ो सब, इतना इतना जब लंबा लेके नहीं जाएगा। देखो 0 से 1 में 0dx होगा, 1 से 2 √2 में 1 से √2 में 1dx होगा, ठीक है, और √2 से √3 में 2dx होगा। वैल्यू आप देखिए कितनी बार चेंज हो रहा है, वैल्यू कितनी बार चेंज हो रहा है फंक्शन। देखिए वैल्यू देखिए 0 से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैल्यू कितनी बार चेंज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर ये कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत है? देखिए एक्स स्क्वायर के बारे में पता करना है आपको, एक्स स्क्वायर के बारे में। तो जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक हुई तो एक्स स्क्वायर आपका 0 से 1 के बीच में हुआ, उस समय उसका एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू डालनी है बेटा। पता कैसे, जैसे मैं कल क्वेश्चन दूं तुम्हें तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जैसे मैं कल तुम्हें एक क्वेश्चन दूं और तुम अपने दोस्त को बताओ तो दोस्त तुम्हारा पूछेगा कि सर तुम्हें कैसे पता चला भाई, तो क्या बताओगे? पढ़ा था ना। तो भैया पढ़ के पता चलता है, ठीक है। कल को एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना, पता लग जाएगा ना वहां पर। तो भाई आप ये देखिए ना, आप ये कह दोगे क्या 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डालोगे? बताओ, तुम ही बता दो क्या डालोगे। भाई आप 0 से 1 में तो बता दिए कि जो एक्स है यदि 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब 1 से √2 के, अब 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डालोगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की? इस एक्स स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप क्या डालोगे बताओ? क्या डालोगे? 1 डालोगे यार? 1 कैसे डालोगे आप भाई? क्या एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में, क्या 1 से 2 के बीच में यदि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ले तो क्या एक्स स्क्वायर 1 से 2 के ही बीच में आता है क्या? क्या 1 से 2 के ही बीच में है क्या?
भाई आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ही तो डालते हो। तो एक्स यदि 1 से 2 के बीच में है तो क्या एक्स स्क्वायर 1 से 2 के ही बीच में होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि √3, भाई 1 से 2 के बीच में √3 आएगा, एक्स आपका √3 भी तो आएगा। जब उस समय स्क्वायर करेंगे तो वो तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 से 2 के बीच में यदि आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू कह रहे हो 1 से 2 के बीच में आएगी, तो गलत कर रहे हो आप, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है, वो एक्स नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमने कहा भाई 1 से √2 के बीच में यदि हम x की वैल्यू 1 से √2 के बीच में डाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा, उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 होगा। और जब √2 से √3 के बीच में डालेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और √3 से 2 डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। बस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, √2 - 1 हो गया, ये 2 बाहर हो गया, ये √3 - √2 हो गया, और ये 3 बाहर हो गया, 2 - √3 हो गया। बस ये 6 - 3 √3, ये कर लीजिए बाकी। सर उसमें √3 कहां से आएगा? √2 से √3 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब होता था, एक्स क्यूब के बारे में पता करेंगे यार, हम क्या करेंगे, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। चलिए चलिए ये वाला इंटीग्रेशन करिए, 0 से π/2 log 10x dx और 0 से π/2 log cot x dx। ये इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताइए? 0 से π/2 log 10x dx, 0 से π/2 log cot x dx, क्या होगा इंटीग्रेशन जल्दी बताओ? जीरो से ए एफ एक्स, 0 से ए एफ एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसी का इस्तेमाल करिए, जल्दी बताइए। कितना आएगा इसका आंसर? अरे एक्स की पावर 2 करोड़ हो तो क्या होगा ये बताओ तुम। अरे भैया क्वेश्चन बनाया जाएगा जिसको हो सके, इतना बड़ा नहीं बना देंगे कि वो पॉसिबल ही नहीं सॉल्व कर पाना, एकदम 1 घंटे तक उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इंटू आता है ना? 1,35,03,290 में 35,36,35,310 का इंटू करूं तो क्या होगा बताओ? कर पाओगे? अरे इंटू तो आता ही है सबको, पर इंटू आना भी तो चाहिए भाई, उतना बड़ा थोड़ा दे देंगे वो एग्जाम में, पूरा 2.5 घंटा खत्म हो जाएगा इसमें। तो 0 से π/2 log 10x dx, 0 से π/2 log cot dx, इसका यदि इंटीग्रेशन करना है, पहली बात तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। अच्छा ये कैसे पता चला कि ये दोनों वैल्यू बराबर होगी? ये कैसे पता चला दोनों वैल्यू बराबर होगी? ठीक है, तो 0 से π/2 log x की जगह हम क्या डाल देंगे? π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स। तो 0 से π/2 ये कितना हो जाएगा? 10 π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? cot x हो जाएगा, cot x हो जाएगा dx। तो देखो ये दोनों आई है, 0 से π/2 log 10x dx, ये भी और ये भी, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, 0 से π/2 log cot x dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को प्लस करोगे 2i, और 0 से π/2 ये log 10x, ये log cot x आपस में ऐड हो जाएंगे, log 10x प्लस log cot x। ठीक है, और dx। अब ये बताओ कितना हो जाएगा? 0 से π/2 log 10x इंटू cot x हो जाएगा, log 10x इंटू cot x m इंटू n। अब ये कट कर हो जाएगा log 1 जो कि 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर 0 हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये पूरा कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है,
ये कितना होता है, 0 से π/2 log sin x dx और 0 से π/2 log cos x dx। इस रिजल्ट को 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos dx, ये इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूं डेरिवेशन, इसको लेकिन लर्न कर लीजिएगा। इसको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है इसका रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो भी इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको बताऊंगा उसको आपको याद कर लेना है इंटीग्रेशन, लेकिन एक बार सीख लीजिए पहले, ठीक है, आपको लर्न कर लेना है। ठीक, चलो तो आई बराबर क्या है, 0 से π/2। अच्छा देखो दोनों आई हैं, ये देखो आई बराबर ले लेता हूं, ये दोनों आई हैं, तो आई 2 आई, दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x इंटू कॉस एक्स। किसको समझ में नहीं आया कि ये भाई दोनों को मैंने आई ले लिया, ठीक है, ठीक। 2i बराबर 0 से π/2 log sin x dx, और ये दोनों मैंने आई ले लिया और दोनों को ऐड किया तो आई 2i हो गया, और 0 से π/2 log sin x और log cos x, यदि ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे log sin x प्लस log cos x, तो क्या बन जाएगा, log sin x इंटू cos x, m इंटू n। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, 2i बराबर 0 से π/2 log, मैं एक काम करता हूं इसमें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड, चलेगा, चलेगा ना ये। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से π/2, ये हो जाएगा log, ऊपर कितना हो जाएगा, sin 2x, log sin 2x अपॉन 2, मतलब हम कर देते हैं ऐसा, log sin 2x अपॉन 2 को मैं log sin 2x माइनस log 2 कर देता हूं, चलेगा ये चीज, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अरे log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाला sin 2x log sin 2x अपॉन 2 log sin 2x माइनस log 2 कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक ये चीज तो क्या बन जाएगी, इसको हम क्या कर सकते हैं बताना, इसको बताइए, ये 0 से π/2 log sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 से π/2 log sin 2x dx, इसका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो हो जाएगा, इसका कैसे करेंगे, u इंटू वी, बताए, ये तो पहली बात तो कॉम्पोजिशन फंक्शन है, u इंटू वी का कोई मतलब ही नहीं है, ये कॉम्पोजिशन, ये दो अलग अलग फंक्शन ही नहीं है, ये दो अलग अलग फंक्शन ही नहीं है, और बताइए, ये दो अलग टाइप के फंक्शन ही नहीं है, दो अलग टाइप के फंक्शन ही नहीं है, u इंटू वी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये दो अलग टाइप, ये तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है बेटा। कुछ लेट कर सकते हैं 2x को, 2x को वगैरह को कुछ लेट कर सकते हैं, जल्दी कुछ करिए देखिए, नहीं 2x को टी लो ना, साइन 2x को ना, मतलब 2x को टी ले लो, 2x को टी लो, 2x को टी लो, यार तुरंत स्किप करने की बातें करने लगते हो, 2x को टी लो,
देखिए ये तो अपना इंटीग्रेशन हो चुका है, समस्या का विषय ये नहीं है, समस्या का विषय ये है। तो यदि मैं कुछ देर के लिए मैं इसको I1 मान लूं, इसको I1 मान लूं, और ये कितना है -π/2, देखो ये होगा π/2 log2 आएगा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा π/2 log2। अब मैं कह रहा हूं इस I1 को सॉल्व करने जा रहा हूं, I1 को सॉल्व करने। तो I1 जो है वो उसको सॉल्व कर, देखो u इंटू वी तो वैसे भी नहीं लगेगा, ये कंपोजिशन नहीं है। log sin 2x dx, मैं काम करता हूं 2x को t मान लेता हूं, 2x को क्या मान लेता हूं t, तो 2dx कितना हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, और लिमिट क्या हो जाएगी, ये जो लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए 2x को t माना है आपने, बेटा कल को ये इंटीग्रेशन तो आ सकता है ना आपको सीधे, आप कहोगे नहीं हम तो छोड़ दिए थे, ठीक है। तो आप 2x को t मान लीजिए, ये इंटीग्रेशन आपको अलग से भी तो पूछ सकता है ये वाला इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे, 2x को t मानोगे, ठीक है, यहां पर 2x को मान लोगे t, तो 2dx dt बन जाएगा। तो देखो dx की जगह क्या रखोगे dt/2, तो यहां रख देंगे 1/2, और लिमिट देखो क्या चेंज होगी, यहां dt होगा, लिमिट क्या चेंज होगी, जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, और जब x यहां पर आपको π/2 मिलेगा, जब x आपको π/2 मिलेगा तो t आपका पाई हो जाएगा, और बचेगा log sin t dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिए मेरी बात, 0 से पाई हो गया। अब आप t की जगह यदि पाई माइनस टी रखेंगे तो क्या इसे कोई फर्क पड़ेगा, यदि आप t की जगह पाई माइनस टी रखें तो क्या इसे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये 2a जैसा हो गया कि नहीं, ये 2a माइनस एक्स है, t की जगह यदि 2a माइनस टी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या इसे 2 टाइम 0 से a कितना आएगा π/2 log sin t dt हम लिख सकते हैं, देखो ये कट गया। तो पता चला यार ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो I1 है वो एक्चुअली में I के ही बराबर हो गया। देखो ये I है तो ये भी तो I ही है बेटा, तो ये जो I1 हो गया वो I के ही बराबर हो गया, ये जो I1 हो गया वो I के बराबर हो गया। ध्यान से देखिए 0 से π/2 log sin t dt, यही तो आपका I है, तो ये I हो गया -π/2 log2, तो I बराबर क्या हो जाएगा -π/2 log2। इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा कि 0 से π/2 log sin x dx और 0 से π/2 log cos x dx, इसका इंटीग्रेशन -π/2 log2 होता है, इसे आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में काम आ सकता है, ये क्वेश्चन में काम आ सकता है, ये -π/2 log2 होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व करिए, 0 से π/4 10 की पावर nx प्लस 0 से π/4 10 की पावर n-2x dx। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट in बराबर 0 से π/4 10 की पावर nx, देन फाइंड in प्लस in-2, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बात एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं, देखिए in को मैंने क्या माना है 0 से π/4 10 की पावर nx dx, कहां l के बराबर हो, क्या t का मान 2x है, तो कहां, अरे यार मैंने प्रूफ कर दिया है यार, कहां गया वो, प्रूफ किया था मैंने आपको यार, कितने कंफ्यूज रहते हो, कहां गया वो, क्या प्रॉब्लम है यहां पर बेटा, यहां पर t हो या फिर x हो, दोनों चीजें एक ही होती हैं, मैंने ये बताया था आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि ये 0 से π/2 log sin x dx है तो इसे 0 से π/2 log sin t dt भी लिख सकते हैं। आप वो रिलेट मत करिए, आप ये बताइए कि ये आ चुका है ना, ये है ना, इसको आप t की जगह x भी रख सकते हो, बस इतना कहने का मतलब है। अच्छा एक बच्चा पता क्या सोच रहा है कि t की वैल्यू तो 2x है,
बेटा हम लिमिट भी तो चेंज कर चुके हैं, ये पूरी लिमिट चेंज हो चुकी है, तो यहां पर t बराबर 2x का कोई मतलब ही नहीं रहा। t बराबर 2x का कोई मतलब नहीं रहा, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, ये लिमिट भी चेंज कर चुके हैं। यहां t बराबर 2x तब माना जाता जब लिमिट x वाली रहती, लेकिन यहां पर लिमिट भी चेंज हो चुकी है और फाइनली हमारे सामने ये आया है। अब हम t की जगह x रखें, y रखें, p रखें, q रखें, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि ये t बराबर 2x खत्म हो चुका है अब, क्योंकि लिमिट मैंने x की लिमिट 0 से π/2 थी, अब वो लिमिट चेंज हो चुकी है। अब मेरा यदि ये लिखा हुआ है तो आप t की जगह x रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, चेंज हो चुका है ना लिमिट। तो मैं, अच्छा ये बताओ क्या t की जगह आप 2x रखोगे यहां पर? नहीं, वो गया 2x, खत्म, पूरे मामले को बदल दिया है मैंने। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। हाँ, मैंने कहा कि भाई in बराबर 0 से π/4 10 की पावर nx, ये आपको गिवन है। देन फाइंड in प्लस in-2, क्या ये वही चीज है? आप बताइए कि in यदि 0 से π/4 10 की पावर nx है तो in-2 क्या होगा? in-2 क्या होगा? in ये है तो in-2 क्या होगा? जहां पर n है वहां पर n-2 डालेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये in पूछ रहा है आपसे और in-2 का सम पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है? बताइए, लग गया? सबको लग गया कि नहीं ये बात? बोलो 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 बोलो, सबको लग गया ये बात? लग गया। अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, करने के लिए रूल बता देता हूं मैं। 0 से π/4 10 की पावर n-2, 10 की पावर n-2x हम कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर n-2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या बचेगा बताओ? यहां क्या बचेगा पहले बताओ? 0 से π/4 10 की पावर n-2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? 1। यहां क्या बचा ये बताओ? यहां क्या बचा? 10² x बचा क्या? 10² x बचा क्या? यहां क्या बचा? 10² x बचा ना। अब देखिए 0 से π/4 10 की पावर n-2x और ये कितना हो गया? sec² x dx। क्या हो गया? sec² x dx हो गया क्या? अब आप क्या करेंगे? 10x को t मानेंगे, लेट 10x बराबर t, तो sec² x dx क्या बन जाएगा? dt। लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट देखो, sec² x dx तो ये बन जाएगा dt, ये कितना बन जाएगा? t की पावर n-2, t की पावर n-2। लिमिट क्या हो जाएगी? देखो, जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो t हो जाएगा tan 0, जो कि 0 होता है। x बराबर यदि π/4 डालोगे तो t कितना हो जाएगा? 1। अब इसका इंटीग्रेशन t की पावर n-2 प्लस 1 अपॉन n-2 प्लस 1, 0 से 1। जैसे ही t बराबर 1 डालोगे ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n-1। 1 अपॉन n-1 इज द करेक्ट आंसर। 1 अपॉन n-1। चलिए, बात समझ में आ रही है? फटाफट बताइए। क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? भाई t बराबर 1 डालेंगे तो 1 की पावर n-2 प्लस 1 तो 1 ही होगा, और 0 डालेंगे तो बर्बाद हो जाएगा और नीचे n-1 लिखा रहेगा। ठीक है, अब चलिए वॉलीज फॉर्मूला देख लीजिए। वॉलीज फॉर्मूला
वो ये कहता है कि जैसे 0 से पाई बाई 2 यदि साइन की पावर एन एक्स है dx, ठीक है, और 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर एन एक्स, दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है, सेम है ना दोनों, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, कोई अंतर नहीं होगा। जब इस पर आप बहुत क्वेश्चन लगाओगे ना तब ये चीजें बहुत नॉर्मल सी लगेंगी। अभी क्या है ना, आप क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है आपके अंदर पता है, अरे ये क्या है, सब अजीब लग रहा है। अब इस अजीब को आपको नॉर्मल बनाने के लिए आपको थोड़ा समय व्यतीत करना होगा इस पर। जैसे क्या होता है, कभी आप अनजान जगह जाओ तो बहुत अजीब नहीं लगता, लेकिन 2-4 दिन यदि रुक जाओगे ना वहां पर तो वो चीजें बड़ी आसान से लगने लगेंगी आपको, ठीक है। जब कभी आप नए रास्ते पर जाइए तो वो रास्ता आपको समझ में नहीं आता यार कहां कहां से आए थे, लेकिन 2-4 दिन चले जाइए फिर वो रास्ता आपके लिए बहुत बहुत कॉमन सा लगने लगता है, फिर आपको डर नहीं लगता वहां पर। जैसे कभी अपने, ठीक है, ठीक, तो जैसे कभी क्या है ना कि आप अपनी गली में हो जिसमें आप रोज चलते हो, वो आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है, वहां आप 70 की स्पीड से भी गाड़ी चलाओगे ना तो ऐसा लगेगा गिरोगे नहीं, मेरी गली है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, कॉन्फिडेंस आता है, अपनी जगह चले आओ तो। और कहीं और चले जाओ तो वहां पर उतना आप नहीं रहते हो, तो क्योंकि अब बार बार जब आप इसके क्वेश्चंस लगाओगे ना तब ये चीजें आसान लगने लगेंगी आपको। लेकिन अब क्या है ना, एक ही बार से ओ हो भयंकर है, फिर वो ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। थोड़ा समय व्यतीत करिए इस चैप्टर से। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं। एन क्या हो सकता है, एन इवन हो सकता है और एन ऑड हो सकता है, दो हो सकते हैं, एन इवन और ऑड, इन्हीं के लिए लगेगा, ठीक। देखिए करना क्या है, n-1, n-3, n-5, लास्ट में k रहेगा, मतलब पाई बाई 2 रहेगा, इवन है तो इसलिए लास्ट में पाई बाई 2 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, n-2, n-4 डॉट डॉट डॉट। वैसे ही ऑड में भी रहेगा n-1, n-3, n-5 डॉट डॉट डॉट, इनटू में 1 होगा ऑड वाले में, और n-2, n-4 डॉट 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 डॉट। इस कॉन्सेप्ट को समझें तो कहानी क्या हो रही है आपको दिखेगा, लेकिन मान लीजिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे 0 से पाई बाई 2 मुझे साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। इसका इंटीग्रेशन पहले भी आप कर चुके हो, पहले भी कर चुके हो, लेकिन इससे समझते हैं क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है। ये जो भी वॉलिस फॉर्मूला था वो रूल क्या कहता है कि पहले आपको एक माइनस कर देना है, ऊपर जो भी लिखा है जो पहला लिखा जाएगा वो ऊपर एक माइनस करके लिखा जाएगा और नीचे वही लिखा जाएगा, फिर सब में से 2-2 माइनस किए जाएंगे। बस आपको निगेटिव नहीं जाना है, निगेटिव नहीं जाना है और 0 पर नहीं जाना है। तो देखिए 2 है उससे एक कम लिखा, ऊपर मैंने एक कम लिखा, नीचे वही लिखा, फिर आपको 2-2 कम जाना है। अब 1 से 2 कम जाओगे, 1 से 2 कम जाओगे तो निगेटिव हो जाओगे, 2 से कम जाओगे 2, इससे 2 कम जाओगे तो 0 हो जाओगे, दोनों नहीं जाना है क्योंकि ये पावर इवन है, तो इनटू में पाई बाई 2 करने ही करना है और सीधे ये पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। यही वॉलिस फॉर्मूला कहने का मतलब है, इसका यही मतलब है कहने का। 0 से पाई बाई 2 यदि मैं कहूं साइन की पावर 4x dx तो क्या करना है बताइए, क्या करना है, ऊपर एक कम लिखना है, नीचे वही लिखना है, ऊपर इससे कम लिखना है, नीचे वही लिखना, फिर 2-2 कम करना है, 3 से 2 कम 1, अब 1 से 2 कम नहीं करेंगे वो निगेटिव हो जाएगा, छोड़ दो, 4 से 2 कम 2, अब 2 से 2 कम नहीं करेंगे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है इसलिए पाई बाई 2, क्योंकि पावर इवन है इसलिए पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 16। सेम कॉस के लिए भी यही है, सेम कॉस के लिए भी यही है। अच्छा मैं 0 से पाई बाई 2 यदि साइन क्यूब एक्स की बात करूं तो क्या करोगे आप, साइन क्यूब एक्स की बात करूं तो 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स की बात करूं तो क्या करोगे, जल्दी बताओ,
ऊपर में एक कम, नीचे वही, फिर दो दो कम, ऊपर में दो कम करोगे तो 0 हो जाएगा, नीचे में दो कम करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इनटू में 1 करोगे क्योंकि ये ऑड है, 2/3 आ गया। क्या समझ में नहीं आ रहा भैया? ठीक है ना, अब यही, अब शॉर्टकट बना दो बेटा, अब इतनी मेहनत से दिया था। शॉर्टकट नहीं है भैया, ये यही है, ये यही है, ये फॉर्मूला है, उसी से ये सब किया गया है। कि देखो क्या किया है इसने, यहां n-1 है, यहां l लिख दिया गया, फिर दो दो कम तो हो रहा है। ठीक है, तो n-1 अपॉन n, तो कहने का मतलब वही है कि ऊपर एक कम लिख रहे हैं, नीचे वही लिख रहे हैं हम। 0 से π/2 पर ही लिमिट होगी, याद रखिएगा। ये केवल 0 से π/2 के लिए ही वैलिड है ये फॉर्मूला, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। केवल 0 से π/2 के लिए ही वैलिड है, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। सर कल की क्लास के बाद समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकियों को तो आ रहा है। यदि आप लापरवाही किए हो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने में, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ के आए हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपने घर पे जाके कोशिश करी बेटा? सब्जेक्टिव बुक उठाते, वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करते आप, क्या ये आपने किया है घर पर? फिर वही बात है कि आप बस गणित, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपके अपने एफर्ट से समझ में आएगी गणित। मैथ ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि कोई पढ़ा रहा है और समझ में। आप खुद बताइए, यदि मैं गांव के किसी एक आदमी को उठा लूं, क्या शहर के किसी आदमी को, जो उसको यदि ये पढ़ाओगे तो समझ में आएगा कुछ? उसे नहीं आएगा। लेकिन मैं यदि अभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसे भी समझ में आएगा, आपको भी आएगा। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसको भी आएगा, क्योंकि वहां पर वो अलग सब्जेक्ट है। वहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, उन चीजों को आप याद करते हो, लर्न करते हो, वो कठिन है वहां पर। यहां पर ये आने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, वो बहुत सारी चीजें जो नहीं आती हैं, फिर ये नहीं आएगा। तो ये आपको प्रयास, गणित समझने के आपको अपने से खुद से प्रयास करना पड़ेगा। मतलब आप चाहोगे तभी आपको गणित आ सकती है, अपने आप नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, अब सोचिए सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। मैं इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं बताओ? सिंपल तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब पीरियड वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पीरियड वाला। ठीक है, अब क्या देख लीजिए आप, पीरियड वाले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पीरियड वाले, जैसे मैं कहूं 0 से NT fx dx, क्या होता है? n टाइम 0 से t fx dx हो जाता है। ठीक है, t जो है वो पीरियड ऑफ fx है। t क्या है? पीरियड ऑफ fx है। t क्या है? पीरियड ऑफ fx है, fx का आवर्तकाल है। fx का आवर्तकाल, ये फॉर्म देखिए। अब जैसे 0 से 8 पाई, आपको यहां पर साइन एक्स का मॉड लिखा गया है, इसका इंटीग्रेशन करना। मान लीजिए 0 से 8 पाई साइन एक्स का मॉड, एक्स कॉस एक्स इज इवन और ऑड फंक्शन। ऑड है बेटा, एक्स कॉस एक्स जो आया ऑड है। देखो माइनस डालोगे ये माइनस आएगा, कॉस तो खत्म कर जाएगा, ऑड फंक्शन है ये। अब बताइए साइन एक्स के मॉड का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स के मॉड का पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड क्या होता है? जल्दी बताइए, इसका पीरियड क्या होता है? साइन एक्स के मॉड का पीरियड पाई होता है क्या? साइन एक्स के मॉड का पीरियड पाई होता है क्या? साइन एक्स के मॉड का पीरियड पाई होता है क्या? साइन एक्स के मॉड का पीरियड पाई होता है क्या?
इसका पीरियड पाई होता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये आपका टी जैसा है और ये आपका एन जैसा है? ये आपको टी जैसा नजर आ रहा है, ये आपका एन जैसे नजर आ रहा है। तो आप यदि ऐसा नजर आ रहा है तो इसे 8 टाइम्स 0 से पाई कॉस एक्स का मॉड साइन एक्स का मॉड डी एक्स लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ना भाई? 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स को एन टाइम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो आप। अब बताइए, अब 0 से पाई में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड का क्या मतलब है? 0 से पाई में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और 0 से पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। ये तो अभी किया था मॉर्निंग में हमने ना। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? चलिए, बात समझ में आई? सही, कोई दिक्कत? अब चलिए, ये जो 0 से 2 पाई है ना कॉस एक्स का मॉड, उसको भी करिए। इसको बताइए इस मेथड से, इस मेथड से बताइए, इस मेथड से बताइए, इस मेथड से बताइए। 0 से 2 पाई कॉस एक्स का मॉड डीएक्स, इस इसको इस मेथड से करो। फटाफट करो, बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन इस मेथड से, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो देखिए, इसी मेथड से हम ये कहें कि यार ये तो हमारा टी नजर आ रहा है, ये तो हमारा एन नजर आ रहा है, तो हम दो को बाहर ले सकते हैं। 2 टाइम 0 से पाई कॉस एक्स का मॉड डी एक्स आ गया। तो ये फॉर्मूला पीरियोडिक वाले से हुआ, ये जो लगा वो पीरियोडिक वाले से हुआ। अब आपने ये कहा कि यार जब x की जगह हम पाई माइनस एक्स रख रहे हैं सीधे, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो फिर ये इसको ये 2a माइनस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम 0 से a कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब आप कहोगे यार 0 से पाई बाई 2 में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो फिर मॉड क्यों लगाया आपने? 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स हो जाएगा डीएक्स। बस अब ये हो जाएगा साइन एक्स 0 से पाई बाई 2। तो इस तरह से देखो आप कर सकते हो, ये 4 आएगा। ठीक है, चलो अब दूसरी वैरायटी देखो इसमें। जैसे मान लीजिए ये एम टी से एन टी आ गया एफ एक्स डी एक्स, तो इसे लिख सकते हो एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, ये आप कर सकते हो। जैसे मान लो आ गया आपका 2 पाई से 3 पाई साइन एक्स का मॉड डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फटाक से बताइए इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। कितना हो जाएगा ये? अब आप कहोगे यार इस फॉर्मूले से लगाएं तो 3 माइनस 2 हो जाएगा और 0 से पाई साइन एक्स का मॉड डीएक्स हो जाएगा क्या?
यही होगा ना, देखो एम टी से एन टी एन माइनस एम हो जाएगा और जीरो से टी हो जाएगा, जीरो से पाई हो जाएगा, तो ये जीरो से पाई साइन एक्स का मॉड डी एक्स। अब ये कितना आया था हमारा, ये कितना आया था 6, कहां से आंसर आ रहा है यार, 3 - 2 करना है, इंटू नहीं कर देना है। 6 कहां से आ गया आंसर, जीरो से पाई साइन एक्स का मॉड डी एक्स आया ये। चलिए अगला रूल देख लीजिए, आप a प्लस एन टी कर लो, ठीक है, a प्लस एम टी कर लो और a प्लस एन टी कर लो एफ एक्स डी एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये n माइनस एम जीरो से t एफ एक्स डी एक्स ही होगा। यदि आप कुछ ऐड कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इस एम टी एन टी में कुछ ऐड कर देते हो, जैसे 2 पाई में कोई सेम नंबर यहां ऐड कर दो, यहां कुछ ऐड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला। इस एम टी से एन टी में यदि आपने ए ऐड कर दिया, देखो ए छुपाए रखो तो ये होगा, और ए ऐड भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपका इंटीग्रेशन होगा, वही आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जल्दी बताइए, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे देखो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। अब इसमें टॉपिक खत्म हो गए हैं, मैं आपको अगले दिन तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसका प्रैक्टिस जल्दी ही करवाता हूं, ठीक है, इनडिफिनिट डिफिनिट का एक साथ, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो लगाइए अभी पी वाई क्यू लगाइएगा जाके, ठीक है, पी वाई क्यू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी पर लगाइएगा, ठीक है, फिर समझिएगा धीरे धीरे। इसका इंटीग्रेशन करो, 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1 एक्स की पावर एन 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर एन होगा, एक्स की पावर एन 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 होगा डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और एक्स की पावर एन प्लस 1 का एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2, और लिमिट क्या है, 0 से 1 रखा हमने, पहले एक्स बराबर क्या डाला 1, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 आया, और ये 1 अपॉन एन प्लस 2 आया, और एक्स बराबर 0 डाल देंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये आ जाएगा एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1 और एन प्लस 2, ठीक है। तब यहीं पर क्या है, यहीं पर कुछ बना देते हैं, तो शॉर्टकट वार्टकट बन जाता है, इसी रिजल्ट को रट के आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। आप कह दोगे कि आप जल्दी लगा रहे हो क्वेश्चन को, लेकिन कितने बनाओगे कितने रिजल्ट हैं, तो उनको बनाते हो जो ज्यादा कॉमन होते हैं, उनको हम याद करते हैं, जो एकदम कभी कभार कॉमन है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद कहां रखेंगे यार, फॉर्मूले तो याद नहीं रहते हमसे, इतना कहां याद कर पाएंगे हम हर चीज, ठीक है। चलो इसका करो, इसका कैसे करोगे, अच्छा इसके पहले मुझे तुम इसका बताओ, फिर इसका करना, 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या इसमें आप ये बेवकूफी करने जाओगे क्या कि 1 माइनस एक्स की पावर को एन को ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये बेवकूफी करने जाओगे आप, नहीं, ये हम नहीं करेंगे, तो फिर तो खतरनाक हो जाएगा मामला। ये हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख सकते हैं, और इस एक्स की जगह यदि हम 1 माइनस एक्स रखेंगे, देखो एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं 1 माइनस एक्स, तो बताओ ये क्वेश्चन कैसा बन गया, 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू ये कितना बन जाएगा एक्स की पावर एन डी एक्स, इसको तभी हमने किया है, बताइए बात समझ में आ रहा है, 0 से 1 1 माइनस एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स। अरे प्रीति कुमारी जी बेटा इतना परेशान मत हो कि एक्स क्यूब कितने पर होगा, एक्स की पावर 4 पर कितने पर होगा, इतना मत करिए, परेशान मत होइए इतना, एक्स स्क्वायर ही तक पढ़िए। 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 9, ये सेम बन गया ना उसी टाइप का। अब इसका तो हमने किया है, क्या किया है 1 अपॉन, ऐसा पीछे यही तो हुआ था
1 माइनस एक्स की पावर एन, ये कितना था 1/n+1 1/n+2। सिमिलरली आप यहां भी करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये इसी टाइप का तो है, कितना आ जाएगा 1/5+1 और 5+2 मतलब 1/42। तो ज्यादा खुश मत होइए कि हमने बहुत जल्दी कर दिया ये। अरे भैया कितना रटोगे, किसको भी रट लोगे, रट लीजिए, आपको लगेगा आप शॉर्टकट कर रहे हो, लेकिन यार कितना रटोगे। इससे बढ़िया एग्जाम में आए तो ऐसे न कर कर सीधे याद कर लीजिएगा। हाँ याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं कर रहा, आप रट लीजिए। यदि आपके लगता है कि संभव है तो आप जरूर रट लीजिए, नहीं तो एक काम करिएगा, x की जगह 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, और यहां पर x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, 5 का इसमें करेंगे 5 आएगा, s का इसमें करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब 0 से 1 dx आएगा, x की पावर 5 का x की पावर 6/6 आएगा, इसका x की पावर 7/7 आएगा, 0 से 1 1/6 माइनस 1/7 1/42 आ जाएगा। आपकी इच्छा है, आप याद करना चाहे कर लीजिए। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बनाता हूं मैं। वाह, अब याद कर लिया, रूल क्या है, रूल याद हो गया। आप चलिए 0 से 1 देखिए क्या है, ये x है ना, x 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx, इसका आंसर आसान तरीका है, एक जोड़िए दो जोड़िए। वाह वाह वाह, देखिए कितना आसान बना दिया मैंने आपके लिए। क्या करिए, 6 में एक जोड़िए, 6 में दो जोड़िए। वाह 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 वाह, कितना आसान बन गया, हम गणित कितनी आसान हो गई। वाह सीधे, अब इसको वायरल कर देता हूं मैं, है वाह एकदम खतरनाक। अब तो डिफिनिट इंटीग्रेशन की वॉट लगा दिया जाएगा, एकदम टेंशन वाली बात नहीं, एकदम सीख लिया तगड़ा वाला मेथड है। खुश, वाह क्या मिल गया आज। अरे एक पर्टिकुलर टाइप है भैया, इतना मत खुश हो, और भी पढ़ना है। एक पर्टिकुलर टाइप है, एक वो a+b-वर्ग वाली भी थी, तो इस तरह की कुछ आप पढ़ पढ़ कर, ठीक है अच्छी बात है, हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस ठीक है हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। तो तरीका पता होगा तो भी आप कर लोगे। ठीक है, x को 1/x से, देखो इसको मैं करके फिर से दिखा देता हूं, x को आप क्या करोगे 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो x की पावर 7 dx हो जाएगा, x की पावर ये कितना हो जाएगा, ये x की पावर 8/8 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 9/9 हो जाएगा, 0 से 1 तो 1/72 हो जाएगा। वाह मजा आ गया सर, क्या आसान मेथड था, हैं अब तो सब कुछ हो जाएगा मुट्ठी में। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कर लीजिए, चलो करो, अब प्रैक्टिस करो खूब, PYQ जाके लगाइए। ठीक है, क्या करेंगे आप, खूब प्रैक्टिस करिए इसमें, देखिए बोर्ड की बुक से लगाइए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वहां ग्रेटेस्ट इंजीनियर के बहुत सारे क्वेश्चन है, मॉडुलस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बोर्ड की आप RD शर्मा यदि है तो उससे लगाइए क्वेश्चन। जब ज्यादा लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अब एक दो क्वेश्चन से नहीं अच्छा होगा। 0 से π/2 की पावर SN, क्या टी मानेंगे हम, साइन एक्स को टी मानेंगे, साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे बेटा। मैथ्स तभी अच्छी होती है जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं, कम प्रॉब्लम्स करके किसी की मैथ अच्छी नहीं होती बेटा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम करनी ही पड़ेगी। साइन एक्स को टी मान लिया तो साइन एक्स का कितना हो गया, cos x dx बराबर dt, लिमिट कन्वर्ट करिए पूरा, cos x dx तो क्या बन गया dt, e की पावर हो गया t, e की पावर हो गया t, और लिमिट क्या होगा, जब x 0 होगा, जब x की वैल्यू 0 लोगे तो t आपका 0 मिलेगा, और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो t आपका sin π/2 होगा जो कि 1 के बराबर होगा। तो 0 से 1 t मिल गया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर n माइनस e की पावर 0, मतलब ये हो जाएगा e-1,
E-1 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ गिने चुने क्वेश्चन करा देता हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए करिए फटाफट इसको। देख के कौन कौन डर गया, देख के कौन कौन डर गया इसको। जिसे ने पता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो कई बच्चे डर जाएंगे, एकदम भयंकर वाला। क्या हो गया यार, ये ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं यार। करिए, देखते हैं कौन आंसर लाता है और कितनी जल्दी लाता है। चैप्टर ये खत्म हो गया। आगे दो टॉपिक और इसमें होंगे। आगे उसमें सॉरी चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी इंटीग्रेशन आएगा। एरिया बाउंडेड, उसमें भी इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम परसों स्टार्ट करेंगे। परसों डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। छोटा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा नहीं है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं उनमें। तो देखिए ये 0 से 2 है ना एफ एक्स डी एक्स, तो आप देख रहे हो जब 0 से 1 जा रहे हो तो फंक्शन चेंज हो रहा है, और 1 से 2 में फंक्शन अलग हो रहा है। इसीलिए हम ब्रेक करेंगे। तो 0 से 1 में हम क्या डालेंगे, 0 से 1 के पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और 1 से 2 में क्या है यहां पर रूट एक्स डी एक्स। बस ये आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, बस यही कहने का मतलब है। ठीक है, आज समझ में आ रही है। चलिए आंसर बता दीजिए जल्दी से, कितना आया इसका आंसर। इसका आंसर बताओ सब लोग, कर लें। चलो कर देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा ये, x³/3 0 से 1, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, x⁻³ अपॉन 3/2 1 से 2। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, 2⁻³ माइनस 1⁻³ मतलब 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 1/3 2⁻5/2 -1। क्या मैं सही हूं। सॉरी एक मिनट, एक, हाँ 2⁻5/2। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, यही है ना, ये मेरा तो यही आ रहा है। अब इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हो आप। ये 2⁻5 की पावर 1/2 है एक्चुअली में। 2⁻5/2 मतलब 2⁻5 की पावर 1/2 मतलब 32 की पावर 1/2। 32 की पावर 1/2 मतलब 4√2 -1। ये आ जाएगा 1/3 4√2 -1, ये आएगा। हाँ अंकुश जी का सही दिख रहा है, 1/3 4√2 -1 आ जाएगा। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही है, आप इंजॉय करिए, जाके PYQ लगाइए थोड़ा सा, और हम अगले मतलब परसों हम डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। जाइए, PYQ बहुत क्वेश्चन है PYQ में, मुझे लगता है 150-200 क्वेश्चन से कम होंगे। नहीं वाईटी क्लास अभी नहीं है, अब वाईटी क्लास अगले वीक से आपको 1 शॉट वहीं पर मिलेगी, और प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर होता रहेगा आपका। कौन सा PDF नहीं खुल रहा है यार, खुल रहा होगा, अपडेट कर लो थोड़ा सा ऐप। ठीक है, अपडेट कर लो ऐप। चलिए मेहनत करिए, ठीक है। ठीक है, मेहनत करेंगे तो अच्छा, एक देखो मेहनत करने से असीम मतलब आपको सुख मिलता है, एक अजीब आनंद आता है।
क्योंकि जब मेहनत करते हो तो क्वेश्चंस लगते हैं तो आनंद आता है, तो आप मोटिवेट रहते हो। अब बताइए आप कितने भी मोटिवेट होकर आए, यदि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं आपको ना आए, तुरंत डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको आता रहेगा, फिर आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। यदि आप कमजोर रहोगे तभी आप डिमोटिवेट होते हो, यदि आप ताकतवर हो कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। ताकतवर बनिए, मेहनत करिए। धन्यवाद। जय हिंद।